तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। एलपीपी जो आपकी चल रही है यूनिट नंबर जो 4 है, उसमें पार्ट नंबर 5 जो हम देखेंगे, 4 पार्ट पर हमने फोकस डाला था, इस तरह देखा था। आज सिंप्लेक्स कलन विधि यानी सिंप्लेक्स मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप जो वीडियो आप देख रहे हैं, लाइव जो वीडियो आ रही है आपके सामने, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, हम कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए आपको कि सर ये नहीं आ रहा है। थोड़े दिनों के बाद जैसे यूनिटें पूरी हो जाएंगी, हम जो शेखावट यूनिवर्सिटी में आएंगे, जो ट्यूशन है, उन पर तीखा प्रहार किया जाएगा। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये तो करवाया जा रहा है, ये पक्का पक्का एग्जाम में आएगा। सिंप्लेक्स कलन विधि आपकी चल रही है। सिंप्लेक्स कलन विधि होती क्या है, देखिए कि रैखिक प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का निम्न रूप प्राप्त होता है, निम्न रूप प्राप्त होता है। और ये रूप होता है आपका मैक्सिमम जेड बराबर CF, क्या लिखते हैं CF। यहाँ पे होता है आपका प्रतिबंध, क्या होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध होते हैं जिसको ST लिखते हैं हम। प्रतिबिंब आपका होता है AX बराबर B। AX बराबर क्या होता है B होता है। एंड X जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। इस रूप की होता है मैक्सिमम जेड का मान, इस रूप से समीकरण के रूप में होगा। प्रतिबिंब आपको x1 प्लस x2 प्लस x, इस रूप में एक प्रतिबिंब भी हो सकता है, दो से तो कम होगा नहीं। सॉरी। तो ये आपका मेथड होता है। अब आपको क्या करना है, पहला केस देख रहे हैं हम कि जब प्रतिबंध, जब प्रतिबंधों का चिन्ह, जब प्रतिबंधों का चिन्ह चिन्ह छोटा हो बराबर हो 0, छोटा हो बराबर हो 0, तो प्रतिबंधों में, इसको ST बोलते हैं, प्रतिबंधों में न्यूनता पूर्वक चर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, न्यूनता पूर्वक, न्यूनता पूर्वक चर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, न्यूनता पूर्वक चर हम जोड़ेंगे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्या जोड़ेंगे हम इसमें, न्यूनता पूर्वक चर जोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा रूप है आपका। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम। कई बार शेखावाटी में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 कि सिंप्लेक्स विधि से, सिंप्लेक्स विधि से, सिंप्लेक्स विधि से LPP को हल कीजिए, LPP को हल कीजिए। तो सॉल्व द LPP, सिंप्लेक्स विधि से करना है। आपको दे रखा है यहाँ पे कि मैक्सिमम जेड बराबर, मैक्सिमम जेड की वैल्यू दे रखी है आपको 5x1 प्लस 3x2, और यहाँ पे आपको प्रतिबंध दे रखे हैं ST, आपको दे रखा है। प्रतिबंध जो दिए वो दिए 3x1 प्लस 5x2,
छोटा है बराबर है 15 के, इसके 15। एक प्रतिबंध दिया आपको 5x1 प्लस 2x2 2x2 लेसर देन इक्वल टू 10। ये दो प्रतिबंध एंड x1 बड़ा है बराबर है 0। ये आपको एग्जांपल आपको दे रखा है, इसको हम सिंपलेक्स मेथड से हम करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन करते वक्त आपको क्या है, जो भी आपको दिया गया है उसको वापस लिख दो। आप जो भी आपको दिया है वो वापस लिख देते। पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे, एक तो आपको दिया है मैक्सिमम जेड बराबर 5x1 प्लस 3x2 दिया है, और एक आपको प्रतिबंध दिए उनको लिख दो आप 3x1 प्लस 5x2 छोटा है बराबर है 15, और एक दिया आपको 5x1 प्लस 2x2 छोटा है बराबर है 10 एंड x1 x2 x1 x2 बड़ा है बराबर है 0, बड़ा है बराबर है 0। अब यहां लिखेंगे हम प्रतिबंध, क्या लिखेंगे, प्रतिबंध, प्रतिबंध निकाय में, प्रतिबंध निकाय में न्यूनता पूर्वक, न्यूनता पूर्वक चर जोड़ने पर, न्यूनता पूर्वक चर जोड़ो। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूनता पूर्वक जो चर है उनको हम जोड़ेंगे। जोड़ो तो मैक्सिमम न्यूनता पूर्वक चर जोड़ने पर निम्न मानक रूप प्राप्त होता है, निम्न मानक रूप, निम्न मानक रूप प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा आपको लिखना है, सबसे पहले वापिस इसको फिर इसको। अब देखो आप मैक्सिमम जो जेड होगा वो कितना हो जाएगा, वो देखो वो हो जाएगा 5x1 प्लस 3x2। प्रतिबंध निकाय में न्यूनता पूर्वक चर, यहां लिख देना न्यूनता पूर्वक चर कौन से हैं, x3 और x4। न्यूनता पूर्वक चर जोड़ने पर इस चर के बाद में प्लस 0x3 प्लस 0x4, ये यहाँ पे मैक्सिमम जेड हो जाएगा। और प्रतिबंध में जो होगा वो देखेगा कितना हो जाएगा, 3x1 प्लस 5x2, कितना ऐड कर रहे हैं इसमें, x3 जोड़ेंगे और आगे वाला पद आपका 0 रहेगा, 0x4। इस साइन को हटा देंगे और बराबर है 15। जब ये चिन्ह इस तरफ होगा छोटा बराबर, तभी ये लगाना है, दोनों चिन्ह सेम होने चाहिए। आगे वाला मान होगा आपका 5x1 प्लस 2x2 प्लस, अब इसको 0 कर देंगे और आगे वाला क्या हो जाएगा, x4 बराबर कितना है 10 एंड x1 x2 x3 x4 बड़ा है बराबर है 0। इस रूप में समीकरण का मानक रूप हम बना लें। जो भी समीकरण दिया गया उसमें न्यूनता पूर्वक हम चर जोड़ेंगे, x3 और x4 हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 0x3 0। अब आप ये कहोगे गुरु जी की इसमें सर ये x3 x4 क्यों जोड़ रहे हैं, ये इसलिए जोड़ रहे हैं कि जो मैट्रिक्स आपकी बनने वाली है, मैट्रिक्स कौन सी है, 3 5 5 2 1 0 0, उस मैट्रिक्स में आपको इकाई मैट्रिक्स बनानी है। कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, इकाई। तो देखो इकाई बन रही है 1 0 0, इसलिए हम इसमें न्यूनता पूर्वक चर जोड़ते हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब हम पहली टेबल देखते हैं, ऊपर से मैं मिटा देता हूं। अब फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। देखो टेबल में ये नाम याद रखने हैं आपको, CB B XB B CJ, 4 तक है तो यहाँ 4 तक Y1
y2, y3, y4 आ जाएगा। सी बी बी एक्स बी, सी बी बी एक्स बी बी, सही है। यह जो आपका बी जो आ रहा है वहां पे वो आएंगे आपके एक्स बी की जगह क्या आएगा, जो न्यूनता पूर्वक चर जोड़े कौन से, एक्स थ्री एक्स फोर, तो यहाँ का आ जाएगा एक्स थ्री एक्स फोर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा थ्री अल्फा फोर। थोड़ा सा और लिख दो नीचे आप इधर कि निकाय निकाय मैट्रिक्स, निकाय मैट्रिक्स नीचे और लिख दो आप थोड़ा, निकाय मैट्रिक्स ए बराबर, देखो मैट्रिक्स क्या बनी, तीन पांच, तीन पांच पांच दो एक जीरो जीरो, ये मैट्रिक्स बनी कौन सी, तीन पांच पांच दो एक जीरो जीरो एक, ये मैट्रिक्स है। बराबर ये हो जाएगा आपका अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर। अल्फा वन का मान कितना है, तीन पांच, अल्फा टू का पांच दो, अल्फा थ्री का एक जीरो, अल्फा फोर का जीरो वन। और यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, पंद्रह दस, कितनी है, पंद्रह दस। ये और लिख देना है नीचे इसकी बात। अब देखो यहाँ पे सीजे का जो मान होगा वो मैक्सिमम जो जेड है वो वाला होगा। मैक्सिमम जेड का मान कितना है, पांच तीन जीरो जीरो, ये मैक्सिमम जेड का मान है, पांच तीन जीरो जीरो, ये सीजे का मान होता है, किसका, सीजे का मान। समझ में आ गई आपको। बी की वैल्यू कितनी है, पंद्रह दस, कितनी है, पंद्रह दस। यहाँ अल्फा थ्री अल्फा फोर का मान कितना है, जीरो जीरो है, कितना है, जीरो जीरो है। यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख दो पूरा, तीन पांच पांच दो एक जीरो जीरो वन, मैट्रिक्स को लिख दिया आपने, ये लिख, इस तरीके से आपको रखना है। इसको तो ऊपर का ऊपर बंद कर देंगे हम, हाँ, तो आगे बढ़ा दें। हो गया, ये हो जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस क्या हो जाएगा, सी जे हो जाएगा। अब ये जेड जे माइनस जब सी जे है तो देखो यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे कैसे निकालते हैं, इसको भी बंद कर दो आप, हाँ इसको करो आप, तीन को किससे गुणा करेंगे, जीरो वाले से, इसको इससे गुणा करना है सीबी वाले से, तीन को जीरो से करेंगे जीरो, पांच को जीरो से करेंगे जीरो, ऊपर वाले मान में से घटाना है तो ये मान हो जाएगा माइनस का पांच, कितना हो जाएगा, माइनस का। कैसे निकाले नहीं समझ में, देखो ये जो तीन है इसको जीरो से गुणा करें, तीन को किससे करेंगे जीरो, फिर जोड़ेंगे प्लस, अब पांच को किससे गुणा करेंगे, जीरो से, तो पांच गुणा जीरो, फिर माइनस करना है ऊपर वाले मान से, कितना है, माइनस पांच, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये माइनस पांच, तो कितना आएगा, माइनस पांच आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस पांच। इसको भी करो, ये तो जीरो होगा तो ऊपर वाला कर दो, माइनस तीन फिर जीरो फिर जीरो, जेड जे माइनस सीजे का मान आ जाए। इसमें ये देखना है कि जेड जे माइनस सीजे में सबसे ज्यादा ऋणात्मक मान कौन सा है, सबसे ज्यादा है माइनस मान, तो ये हो जाएगी आपकी परिवेशी सदिश। कौन सी सदिश होगी, परिवेशी सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रिंग वेक्टर, इंट्रिंग वेक्टर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंट्रिंग वेक्टर। अब आउटवर्ड के लिए यहाँ पे हम निकालेंगे मिनिमम रेशियो, क्या निकालेंगे, मिनिमम रेशियो, क्या निकालने वाले हैं हम, मिनिमम रेशियो हम निकालने वाले हैं। मिनिमम रेशियो का जो सूत्र होता है
वो होता है बी आई अपॉन वाई आई वन। ये मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है, बराबर। अब देखो आपको पता चल रहा है कि प्रवेशी सदिश तो कौन सी है, ये। तो आपको करना क्या है, इसके बट्टे में इसको करना है। पहले बी का मान लिया 15/3, 15/3, और कितना देगा 10/5, 10/5। 3 से काटेंगे, ये 5 बार कट जाएगा, ये 2 बार। इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है, 2। आपको करना क्या है, इसके 15 में इसको बट्टा करना है। अब आपको एक सर ये लाइन क्यों दी, क्योंकि प्रवेशी सदिश है, इसको बी के साथ में लेना है। 15/3, 10/5। छोटी कौन सी है, दूसरे वाली छोटी है, तो ये आपका क्या होगा, की एलिमेंट है। ठीक है, की एलिमेंट। तो यहाँ पे की एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जेड जे माइनस सी जे में अधिकतम ऋणात्मक मान, अधिकतम ऋणात्मक मान -5 है, तो ये हो जाएगी आपकी आउटगोइंग वेक्टर। इसको बोलेंगे हम निर्गत सदिश। कौन सी सदिश बोलते हैं, निर्गत सदिश। इसको बोलेंगे निर्गत सदिश। -5 है, अधिकतम ऋणात्मक मान कितना है, -5 है। तो इसके ऊपर देखो कौन सी सदिश है, y1। तो y1 प्रवेशी सदिश होगी। y1 क्या होगी, प्रवेशी सदिश होगी, प्रवेशी सदिश होगी। तथा निकलने वाली सदिश कौन सी है, इससे देख लेना आप कौन सी है, α4। α4 निर्गत सदिश होगी, निर्गत सदिश होगी। कौन सी सदिश होगी, निर्गत सदिश आपकी होगी। इसको नोट करो, ये थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। आगे देखें आप। अब हम बनाते हैं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स टेबल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सी बी एक्स बी, और बी के ऊपर आ जाएगा सी जे, y1 y2 y3 y4। सीजे का मान कितना है, 5300। ये वापस लिख देंगे। किस मान में परिवर्तन होने वाला है, इसमें। तो ऊपर वाले को सेम लिख दो, 0 α3 x3। अब यहाँ देखो कौन प्रवेश करेगा, α4 यहाँ से आउटगोइंग हो जाएगा, निर्गत होगा। और कौन प्रवेश कर रहा है, देखो y1 से क्या हो जाएगा, α1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, α1। तो यहाँ आएगा α1, तो ये हो जाएगा x1। α1 का मान देख लो, ऊपर y1 का मान कितना है, 5। तो ये मान हो जाएगा 5। सीजे के मान आते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, जो आपने की एलिमेंट लिया है 5, की एलिमेंट कितना है, 5। पूरी समीकरण को 5 से भाग करना है आपको। 5 से भाग रहा हूं, 10 में 5 का भाग देंगे 2 आएगा, 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, 2 में 5 का भाग देंगे 2/5, और ये आ जाएगा 0। 5 का भाग देंगे तो 1/5, ये मान आ गया। इसे ऊपर वाली जो पंक्ति है आपको इसको साइड में लिख लो आप। ये दिया आपको 15, 3, 5, 1 और 0। ये मान दिया वो 15, 3, 5, 1, 0 दिया है। और आगे देखो आपको मान दिया गया कौन सा, ये मान तो आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इससे ऊपर वाले मान को 0 करना है। जो भी की एलिमेंट लिया उससे ऊपर वाले मान को हम 0 करते हैं। 0 कब होगा, जब ये दोनों मान बराबर। ये मान कितना है, ये 1 है, और ये कितना है, 3 है। तो पूरी समीकरण को इसको किससे गुणा कर दें हम, 3 से गुणा कर दो इसको। 3 दूनी 6, इसके नीचे लिखते दो। 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, इसको 3 से गुणा करो, 6/5, 0 और 3/5। फिर इसको घटा देंगे हम। यदि 15 में से 6 घटाते हैं तो कितना बचता है, 9।
3 में से 3 घटाएंगे 0, के एलिमेंट के ऊपर 0 हो गया। 5 में से 6/5 घटाओ आप, पचम 25 में से 6 घटाएंगे 19/5। 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही बचेगा, और 0 में से घटाएंगे माइनस का 3/5 आएगा। इस लाइन को भी आपको साइड में नोट करना है, क्योंकि उसके बाद में आपको याद नहीं किस में से किसको घटाया। पहले क्या करते हैं, जो पंक्ति है उसको तो ऊपर लिख लो, जो की एलिमेंट वाली है उसको ही हमेशा गुणा करना है। की एलिमेंट वाली जो पंक्ति है वो ये आई है हमारी, इसको ही आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है इसको 3 से, क्योंकि 0 बनाने के लिए, किसके लिए 0। अब यहाँ निकाल लो आप, ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ निकालना। ZJ माइनस क्या निकालना है, CJ निकालना है, याद है। अब देखो गुणा करो इसको नीचे तक मिला दो। 0 को 0 से गुणा 0, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 को 0 करें 0, 2/5 को 5 से गुणा किया कितना, 5 से 5 घट गया 2, 2 में से 3 घटाएंगे -1, 0 ये 0, ये भी 0 हो गया, 5 में से 5 घट जाएगा ये 1 आ जाएगा। तो 0 -1 0 1, 0 -1 0 1। यहाँ पे देखो एक ही मान है जो ऋणात्मक है, कौन सा, -1। तो परिवेशीय सदिश कौन सी होगी आपकी, -1 हो जाएगी। परिवेशीय सदिश कौन सी है आपकी, -1। इसको नोट करो आप। अब मिटा देते हैं इसको। इसको साइड में लिखना है हमको। अब देखो आप, हम सामने बना रहे हैं थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। कौन सी, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। ये तो सेम रहेगा आपका y1 y2, ये सेम। यहाँ रख दो आप CB। देखिए आप, इसमें हम क्या निकालेंगे, हम मिनिमम रेशियो निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, मिनिमम। तो इसको मिटा दो आप। इस सारणी के यही लिखना है पास में, मिनिमम रेशियो। एंट्रिंग कौन सी है, ये वाली है। तो 9/19/5, यहाँ तो बी का मान 9/19/5। इसको लिखना है तो कितना आएगा, 2/5/2, 2/5 नहीं, पहले 2 लिखना आपको, 2/2/5, 2/2/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये हो गया 45 कितना हो गया, 19, और ये हो गया 5। देखो 19 का भाग देते तो ये संख्या छोटी है, तो कितना आ जाएगा, 45/19 आ जाएगा। 45 कितना आएगा, 19 आएगा। तो किसको बंद करेंगे हम, दो पहले नंबर वाले को, तो ये बंद हो जाएगा आपका। ये की एलिमेंट है आपका। की एलिमेंट कितना हो गया, की एलिमेंट आपका है 19/5। कौन सा है, 19/5। जो भी ब्रैकेट में बंद करते हैं उससे भाग करते हैं। अब देखो आउटगोइंग कौन सा हो गया, ये हो गया आपका, ये निर्गत सदिश है। ये कौन सा है, निर्गत सदिश, आउटगोइंग। और एंट्रिंग कौन सा आपका, ये वाला है। तो ये वाला तो सेम रहेगा, इसको तो ऐसा कैसा लिख दो, ये कितना रहेगा 5
ये रहेगा अल्फा 1, तो ये x1, ये इतना सेम रहेगा। अब देखो प्रवेश कौन कर रहा है, y2 प्रवेश करेगा। अब कौन सा, y2, तो अल्फा 2 आ जाएगा, अल्फा 3 तो चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका अल्फा 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x2। इसका मान कितना है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मान हो गया। अब 19/5 से इस समीकरण को भाग दो आप, तो 9/19/5, 9 पंजे 45/19, ये मान कितना आएगा, 45/19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45/19। जीरो में करेंगे तो 0। 19/5 में 19/5 का भाग देंगे एक बार, एक में दो भाग आप, एक में 19/5 का भाग दोगे तो 5 ऊपर, तो ये हो जाएगा 5/19। कितना होगा, 5/19। माइनस का 3/5 है, माइनस का 3/5, उसमें भाग दे रहे हैं तो 5/19। 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का आएगा 3/19। कितना आ जाएगा, माइनस का 3/19 आ जाएगा। ये मान आ रहा है आपका, देखो कितना, 9 0 19/5, नहीं तीसरी में देखो आगे, तीसरी सारणी में देखो आप, 45/19, 0 1 5/19 सही आ रहा है। ये मान है, इसको मिटा दो। आप क्या करना है, इस मान में चलिए आप, ये दो पंक्ति आपको दी गई, इसको साइड में लिख लो आप। कितनी दी गई है, 2 1 2/5 0 1/5, ये पंक्ति आपकी साइड में, तो 1 2/5 0 1/5, ये आ गया मान आपका। इतना मान आ गया। इसके बाद में क्या करना है आपका, ये जो मान आया है भाग देने के बाद में 3 नंबर वाला, 1 2 3, यहाँ आपको क्या करना है, इसके नीचे वाले को 0 करना है आपको। 3 नंबर पर यहाँ कितना है, 2/5, 2 इस पूरी समीकरण को 2/5 से गुणा करके यहाँ लिख दो आप। तो देखो 45/19 है, इसको यदि हम 2/5 से गुणा करें, करो तो ये हो गया 9, 9 दूनी कितना, 18/19 हो गए। कितना हो गया, 18/19। 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 2/5 को तो ये 2/5 आएगा, और 5/19 इसको किससे गुणा करना है, 2/5 से। देखो 5 से 5 कट गया, तो ये आएगा 2/19। माइनस का 3/19 है, उसको किससे गुणा करना है, 2/5, तो 3 दूनी 6, माइनस का आ गया 6/95। उन्हीं पंजों कितना होता है, 95 होता है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब क्या करना है आपको, इसमें से घटा दो, इसको क्या करना है, घटाना है। तो देखो 2 में से 18/19 घटाना आपको, ये तो आपने नोट कर लिया, इसको मिटा देता हूँ। 2 में से कितना घटा रहे हैं, 18/19। 19 तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो 19 का डबल होगा 38, माइनस 1 का भाग दिया 19 बार, 19 को 2 से गुणा किया 38, 19 से 19 कट गया 18, 38 में 18 घटाएंगे तो 20 बचेगा, तो ये आएगा 20/19, 20/19। 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, 2/5 में से 2/5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे तो ये माइनस के 2/19 आएगा। 1/5 में से घटाओ, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6/95। 95 में एलसीएम आएगा, तो ये 19 बार और ये 6 बार, 19 6 कितना हो गया, 25, 25/5 से काट दो 5 बार, और ये 19 बार, 5/19, 5/19, ये आपका आने वाला। इसको साइड में आपको नोट करना है। अब तो मैं मिटा देता हूँ इसको। अब देखो आप, तो ये टेबल आपकी बढ़ गई, इसको नीचे ले आओ आप। ठीक है, y4 ये हो गया,
32। ये मान हो गया, देखो नीचे लिया उसको। अब हम किसका मान निकालने वाले हैं, जेड ए माइनस सी जे। क्या निकालेंगे, जेड ए माइनस सी जे का मान निकालो। 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 देगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 5 में से 5 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। 1 को 3 से गुणा करो 3, 0 को 5 से गुणा 5, 3 में से 3 को घटाएंगे 0। 5/19 को देखो 3 गुणा 5/19, इसको 3 से गुणा कर दिया, माइनस प्लस होता लेकिन माइनस दे रखा है। 2/19 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। किससे घटाना है, 0 में। 5 दिए 15, 15/19 हो गया माइनस 5 दूनी 10, 10/19। इसका एलसीएम कितना आएगा, 19। 15 में से 10 घटाओ 5, तो ये आ गया 5/19। मान पॉजिटिव है। इसको करो गुणा, 3 गुणा माइनस 3/19 प्लस 5 से गुणा करना है, 5 गुणा 5/19 माइनस का हो गया 9/19 और प्लस का हो गया 25/19। 19 तो इसमें एलसीएम आएगा, 25 में से 9 कम कर दो तो 16, 16/19। तो जेड जे माइनस सी जे का जो मान है वो कितना है आपका, पॉजिटिव आया है। कितना है, पॉजिटिव। तो क्योंकि जेड जे माइनस सी जे के सभी मान, सीजे के सभी मान धनात्मक है, सभी मान धनात्मक है, सभी मान क्या है, धनात्मक है। अतः मैक्सिमम जेड बराबर सभी मान क्या है, धनात्मक अतः। अब देखो x1 का मान तो कितना है, ये मान x1 का होगा, ये मान x2 का है। x1 का मान तो है 20/19 और x2 का मान कितना है, 45/19, 45/19। तो मैक्सिमम जेड बराबर, आपको तो शुरू में क्वेश्चन दिया था वो देखो कितना दिया था, मैक्सिमम जेड ना 5x1 + 3x2। कितना था, 5x1 + 3x। मान रख दो 5 गुणा x1 का मान कितना है, 20/19 प्लस 3 गुणा x2 का मान कितना है, 45/19। 20 को 5 से गुणा करेंगे 100, 100/19 और 45 को 3 से गुणा करो, 5 3 15 5, 135/19। 19 तो इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम। 100 में 135 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 235। 235/19 इसका क्या आएगा, आंसर आने वाला है। इस तरीके से आपको ये जरूर समझ में आएगा। 3 टेबलों में खत्म हुआ है। जेड जे माइनस सी बी के सभी मान यदि पॉजिटिव हो जाए तब ये सारणी बनना बंद हो जाएगा। और x1 x2 का मान कौन सा होगा, जो बी वाला जो मान होगा वो x1 का मान ये है, x2 का मान है। यदि मान लो यहाँ पे x1 का मान नहीं होता तो 0 हो जाएगा। यदि x1 x2 इसमें नहीं होते तो 0 0 लेते हैं हम। इस तरीके से आपको मान निकालना है और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार से कवाटी में आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।